हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल गणित तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज गणित की कुछ नई जानकारियों के साथ हाजिर हूं। हाँ, एक चीज कहना भूल गया, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। गणित में प्राकृत संख्या जानते हैं, प्राकृत संख्याएं एक से लेकर अनंत तक होती है। अब ये कौन सी नई जानकारी है, यही सोचते होंगे। आगे बढ़ते हैं, गिनती देखते हैं 1, 2, 3, इसी प्रकार 9, फिर 10, 11 और इस प्रकार से गिनती लिखते चले जाते हैं। यहां देखिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, क्योंकि 1 से पहले कुछ नहीं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। फिर देखिए 9 के बाद 2 अंक प्रारंभ होते हैं, तब कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि 9 के बाद 10 और 10 में 2 अंक हैं। 9 के पहले 8 और 8 9 से छोटा है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। फिर भी पूछते हैं कि ये कौन सी नई जानकारी है, तब देखते हैं 9 के बाद 10 आता है और 10 में 2 अंक हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, और यह गिनती 99, फिर 100 आएगा, 11, 12, 13 इस प्रकार से आगे 99, फिर 100 आएगा। 99 के बाद 3 अंक प्रारंभ होते हैं, तब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99। इसी प्रकार फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, क्योंकि 999 के बाद फिर 1000 होगा। अब भी कोई नई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, देखते हैं। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में एक अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 1, ये कहें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में 1 जोड़ दिया तो हमें 10 प्राप्त हो गया। यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, और इन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 घटा दें तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाने पर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें तब हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, और यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा दें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां देखा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99।
अब यहां पर देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 यानी 1 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 9 है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9 लिख दें, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख दें, तो 9999 होगी। इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम किसी भी कितने भी अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 यानी 1 के बाद 1 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 1 के बाद 2 0, 3 अंक हो गए। अब अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो 1 लिखकर 3 0 लिख देंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। यदि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना हो तो 1 लिखकर 4 0 लगा देंगे, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम कितने भी अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी आप कहीं पूछते होंगे कि यह कौन सी नई जानकारी है, देखते हैं आगे। अब ये कहें कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो गिनती में देखते हैं कि 1 2 3 से लेकर के यहां 9, इसके बाद फिर आता 10। 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंक होंगे। तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9। अब 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब देखिए, 2 अंक की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 90। यानी 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं होती हैं। देख लीजिए, 1 से लेके 100 तक में कुल 100 संख्याएं। 1 से 10 को अगर हटा दें तब हमें 90 संख्याएं होंगी। 90 में 100 भी आएगा, उस 100 को हटाने पे हमें मिलेगी 89। और 1 से 10 तक में 10 2 अंक का है, तो 89 और 1 ये 90, अर्थात 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 3 अंकों की कुल संख्याएं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 के पहले आएगा 2, तो 3 अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा 999 में 99 घटाने पे हमें प्राप्त होगा 900। 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो पर मैं गुणा की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बड़ा से बड़ा गुणा चुटकियों में हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।